जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नए वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। आज की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक इनका इंपॉर्टेंट स्टोरी। आपको पता है कि उमर शेख साहब को हटाया गया, CCPO लाहौर को हटाया गया। उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के तजिए, स्टोरीज़, रिपोर्टें, उस पर कालम और उस पर प्रोग्राम हो रहे हैं कि जनाब। और साथ में ये भी बताया गया है कि जो नए नए आए हैं CCPO साहब हैं, जिनका नाम गुलाम महमूद डोगर साहब है, वो बड़े ईमानदार और बड़े, अगेन ये कहा जा रहा है, बड़े अच्छे बंदे हैं। और उनको चुन कर लगाया गया, बाकायदा उनकी स्क्रूटनी की गई है और फिर उनको लगाया गया। आपको पता है इमरान खान साहब और उनके वज़ीर आला साहब या उनकी टीम जो है, तो वो ये कहते हैं बड़े अच्छे और ईमानदार लोग जो उनको सामने लाते हैं, जिनका कब्ज़ा ग्रुपों से कोई तल्लुक़ नहीं होता, कोई वास्ता नहीं होता और वो कोई गलत कामों में इन्वॉल्व भी नहीं रहे। तो आज मैं आपको ज़रा इनकी डोगर साहब जो है मौजूदा, जो इस वक्त CCPO साहब लगे हैं, कुछ इंकशाफात इनके बारे में हैं। मेरा ख्याल है आपके लिए भी बड़ा इंतहा प्रॉब्लमेटिक होंगे, जिन लोगों ने उनको वहाँ पे अपॉइंट किया है, जिस तरह उनको सामने लाया गया। लाहौर का मीडिया आपको पता है वो बड़ा मुतमईन हो गया कि जनाब के डोगर साहब आ गए तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इससे पहले कब्ज़े हो रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं थी, डोगर साहब के आने से सारे मामला जो है ना ठीक हो जाएंगे। मैं जो आपके साथ आज यहाँ पे इंकशाफ शेयर करना चाह रहा हूँ, मेरा ख्याल स्टोरी कुछ अदरवाइज़ है। और जिन लोगों ने डोगर साहब को लगाया है, शायद मुमकिन है कुछ दिनों में उनको खुद एहसास हो जाएगा जनाब कि आपने इनको लगाने से पहले ज़रा आपने चेक किया था कि ये गुलाम महमूद डोगर साहब कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है और ये माजी में क्या कुछ करते रहे हैं, इनके खिलाफ़ क्या कार्रवाइयाँ होती रही हैं, क्या इंक्वायरीज़ होती रही हैं और इनको ये कैसे यहाँ से बरतरफ किया गया था, हटाया गया था और इनको पनिश किया गया था 2012 में। वो कौन कौन से बड़े इन पे सीरियस किस्म के एलिगेशंस थे, ये कब्ज़ा ग्रुपों के साथ ये मिलकर लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा कराने के। और उसमें कुछ ये लंदन की एक वहाँ से फैमिली थी, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया गया। और बाद में बड़े एक लंबी चौड़ी यहाँ पे इंक्वायरी उसमें सामने आई थी। जो आपको याद होगा मुबशर वाला साहब थे, वो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर ये जो थे, ये उस वक्त शहबाज शरीफ साहब थे। वो पूरी कहानी में सुनाता हूँ। उन्होंने आके इंक्वायरी कमेटी बनाई थी जिसको सरबराह थे मुबशर साहब है, उनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी, इंक्वायरीज वगैरह वहीं से कराते थे। उन्होंने एक बड़ी धांसू किस्म की इंक्वायरी आके की थी, 14-15 पेजेस की, जो आपको नज़र आ रही होगी मेरी यहाँ पे टीवी स्क्रीन पे। वो पढ़ने के लायक तकरीबन मुझे उस पर लगा है कोई, आप कह सकते हैं 1.5-2 घंटे लगे हैं। मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, चीज़ें देखी हैं, सारे उसको एक एक लफ्ज़ को पढ़ा है और समझने की कोशिश की है कि ये गुलाम महमूद डोगर साहब जो हैं, इन पे जो इल्ज़ामात लगे थे कि प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर ये वहाँ पे लाहौर के कुछ बड़े अहम जो महंगे इलाके जो हैं वहाँ कब्ज़े करा रहे थे। और ये सारी चीज़ें हैं इंक्वायरी में साबित हो गई। और बाद में शहबाज शरीफ साहब ने, ये DIG ऑपरेशन थे 2012 की बात करो, शहबाज शरीफ साहब ने इनको बाकायदा इनको वहाँ से हटा दिया था और इनके खिलाफ कार्रवाई उन्होंने की थी और इनके खिलाफ भी की थी। और साथ में SHO जो था वो उसका उनके डिफेंस कैंट वाली साइड पे, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की गई थी। अब डोगर साहब जो हैं वो दोबारा उस वक्त लाहौर में है जब यहाँ पे कब्ज़ा ग्रुपों के हवाले से आपको पता है लाहौर बहुत बड़ा मशहूर हो चुका है कि ज़मीनों पे कब्ज़े कैसे होते हैं। और आपको पता है पुलिस की जैसे उसके साथ मंशा के बगैर वो नहीं हो सकते। स्टोरी क्या है, मैं ज़रा आपके साथ इसके साथ डिटेल शेयर करता हूँ कि जिनको नए CCPO लाहौर को लगाया गया है ये कौन है, जैसे मैंने कहा क्या बैकग्राउंड है, फिर बैकग्राउंड सुने। अब हुआ ये था 2011 में, ये बड़े उनके शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीब थे, उनके बड़े लाडले थे, चहीते थे और बड़े ओबीडियंट किस्म के बंदे हैं। मतलब वो गो गेटर्स हैं, काम करने वाले, जो कहा जाए आगे से इनको मना नहीं किया जाता। बल्कि मुझे तो ये भी बताया कि मौजूदा जो गवर्नर हैं, ये अपने सरवर साहब जो हैं, इनके साथ भी बड़ा इनका उठना बैठना और इनके साथ बड़ी ताबेदारी वाला इनका तल्लुक है। खैर वो होता है, अफसरों का होना चाहिए, सियासतदानों से चलता रहता है। तो अगेन उसको ट्रेस करते हैं शहबाज शरीफ साहब। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इनको उस वक्त आके DIG ऑपरेशन लगा दे, जो बहुत बड़ी पोस्ट थी उसमें लाहौर में। आपको पता है DIG ऑपरेशन लगना तो बड़ी पोस्ट थी, उन्होंने इनको दे दी। ये हालांकि मुझे जो बताया गया, जो ज़राए से मेरी कुछ बात हुई है, ये उस वक्त इसको क्वालिफाई नहीं कर रहे थे। एक तरह का चार्ज दिया गया था, SSP लेवल के थे, लेकिन उन्होंने इनको चार्ज दे दिया कि एक बड़ी हाई प्रोफाइल। आपको पता है उनके शहबाज शरीफ साहब का स्टाइल था कि जूनियर अफसरान को बड़ी पोस्ट दे दो, बड़ी पोस्ट के बाद फिर आपके लिए वो बड़ा उनको आसान होता है मैनूवर करना, मैनेज करना और उनके ज़रिए कोई भी काम लेना। उन्होंने यही काम किया था वहाँ पर पंजाब में। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स भी उन्होंने जूनियर लगाए, कमिश्नर भी जूनियर लगाए, इवन सेक्रेटरीज उन्होंने जूनियर लगा दिए। उनको पोस्ट का आके 17वें ग्रेड वाले को 18 दे दो, 18 वाले की आप 19 की पोस्ट दे दो, 19 वाले को 20 की दे दो। बेचारा इसी ही रोमांस में रहता है कि मेरे ऊपर इतना बड़ा करम हुआ, लिहाजा वो हर गलत सही काम जो है ना वो करता रहता है। ये उनका स्टाइल था शहबाज शरीफ साहब का काम लेने का। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि वो अगेन जो बंदे रखते थे वो बड़े अच्छे होते थे, काम में उसमें आके कोई रियायत नहीं करते थे, अपने काम ज़रूर करवाते थे लेकिन दूसरों के लिए बड़ा मेरिट रखते थे। खैर कमिंग टू द यहाँ पे गुलाम महमूद डोगर साहब पे आते हैं। तो इनको उन्होंने लगा दिया लाहौर का। एक दिन
इनके खिलाफ दरख्वास्त आई वहाँ पे। शहबाज शरीफ साहब को बताया गया, एक ये दुनिया इसके इसके यहाँ पे ये टीवी चैनल के ये लंदन में वहाँ पे ये रिपोर्टर हैं, अजहर जवेद साहब हैं, बड़े अच्छे रिपोर्टर, मैंने खुद वहाँ पे उनके साथ रिपोर्टिंग की हुई है लंदन में, मैंने अरशद शरीफ वगैरह ने। तो उनके एक वहाँ पे अजीज़ थे उसमें लंदन में उनके, तो उन्हें ये पता चला, उन्होंने इसे अजहर साहब से रब्ता किया कि हमारे साथ तो बड़ा वहाँ ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, अभी क्या हो रहा है। तो पता ये चला जनाब कि अगर उनकी ज़मीन थी वहीं पे लाहौर में, एक अच्छी खासी महंगी, कोई 25 कनाल के करीब उन्होंने ज़मीन उन्होंने ख़रीदी थी। उस ज़मीन पे उनके साथ वाले में एक और प्लाट था, वहाँ पे घर बन रहा था। उन्होंने वहाँ पे एक और प्लाट पे कब्ज़ा किया जो इन्हीं की डोमेन में आ रहा था, इनकी दीवार गिरा के, और सामने वहाँ पे गली थी एक, उसकी 30 फुट वो चौड़ी थी, और उसमें कह सकते 40 फीट जो है वो ये लांग थी। उस पर एक नया प्लाट बना के ये जो है गुलाम महमूद डोगर साहब जो हैं, इन पे इल्ज़ाम आया कि ये मसूफ़ जो हैं उस पर कब्ज़ा कर रहे थे, बल्कि कब्ज़ा कर क्या रहे थे, वहाँ पे 2 प्रॉपर्टी डीलर से ये इल्ज़ाम लगे इन पे। इन्होंने उनके साथ मिलकर प्रॉपर्टी डीलरों के साथ इनकी वहाँ पे इनकी अलाइनमेंट थी, दोस्ती थी, तो इन्होंने उनके प्लाट्स पे और ज़मीन पे वो आके कब्ज़ा कर रहे थे। तो ये बात पहुँची वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब तक। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा शौक था कि जनाब कि मेरा DAG ऑपरेशन जिसको मैंने लगाया है वो यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिल कर लाहौर की ज़मीनों पर कब्ज़े कर रहा है, और वो भी वहाँ से UK लंदन के कुछ लोग हैं जिनके बारे में बड़ी अच्छी रेपुटेशन। जो एप्लीकेंट थे उसमें अगेन एक नाम डॉक्टर तारक महमूद है, और उसके साथ उनकी मिसेस जो हैं उनका नाम आबदा महमूद साहिबा है। ये बड़े वहाँ पे अगेन इनके बारे में बताया गया, ये वहाँ डॉक्टर्स हैं जैसे पाकिस्तान में बड़े, इन्होंने आके यहाँ चैरिटी के काम किए, डोनेशंस किए, बड़े बड़े गरीब लोगों के लिए बहुत सारे काम किए, इनकी अच्छी रेपुटेशन थी। तो जब शहबाज शरीफ साहब अगेन खुद क्योंकि लंदन में आपको पता रह के आए थे बड़ा अरसा, एक इन मामलों पर सेंसिटाइज भी थे। बाद ज़ुबैर गुल तक भी पहुँचे जो उन दिनों सारा कमीशन देख रहे थे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, तो उनको यकीन नहीं आ रहा शहबाज शरीफ साहब को कि मेरा DAG ऑपरेशन जो है, जिसको मैंने वहाँ से आके एक बड़ी पोस्ट दी है जो उनको डिज़र्व भी नहीं कर रहे थे, वो यहाँ पे ज़मीनों पे कब्जे करा रहे हैं। उन्होंने फौरी तौर पर इंक्वायरी मार्क कर दी। अगेन उस वक्त जो उनके चीफ मिनिस्टर की अपनी एक उनकी इंस्पेक्शन कमेटी थी, और उसको उन्होंने कहा जनाब कि आप इसकी इंक्वायरी मुझे 4 घंटे में रिपोर्ट दी जाए। तो उस पर अगर मुबशरुल्लाह साहब जो हैं, जैसे मैंने कहा पुलिस अफसर थे, उन्होंने कहा हजूर ये 4 घंटे में तो नहीं होने वाला। कहा साथ में उन्होंने अहमद महमूद साहब थे एक उनके डिप्टी सेक्रेटरी थे CM सेक्रेटेरिएट को, इन 2 की बना दी, साथ में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी लगा दे कि ज़रा चेक करें ये कब्जे कौन हो रहा है, कैसे कर रहे हैं। उन्होंने बैठ के जब इंक्वायरी शुरू की, उन्होंने कहा आपके 4 घंटे वाला काम तो नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बड़े उनको सदमा हुआ कि मेरा लाडला जो है ये यहाँ पे कब्जे करवा रहा है। तो उन्होंने कहा जनाब 3-4 दिन उस पर लगेंगे। जब इंक्वायरी कमेटी में वो चीज़ें सामने आई तो डॉक्टर ये जो हैं तारक महमूद साहब हैं, इन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। इन्होंने ये बताया कि जनाब हम इनके पास गए थे, ये डोगर साहब जो हैं 2011 में एप्लीकेशन लेके गए थे कि वहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जैसे मैंने कहा, तो ये उनके साथ मिल के हमारी ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं। इन्होंने इंक्वायरी कमेटी को बताया, जो इंक्वायरी की आप उसमें रिपोर्ट देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा जनाब हमने जाके इनको डोगर साहब को बताया सारा, डोगर साहब ने SHO को मार्क भी कर दिया, लेकिन बाद में इनका उनके साथ लिंक निकल आया और इन्होंने हमारे ऊपर FIR दे दी, हमें धमकियाँ दी, हमें इन्होंने हरास करना शुरू कर दिया। हमारी ज़मीन थी और कब्जे इन्होंने उनके करवाना शुरू कर दिए वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर्स के। तो उस पर उन्होंने इनसे पूछा, इनको बुलाया गया, ये जो थे अगेन ये डोगर साहब जो हैं अभी जिनको वो लगाया गया है वहाँ पे, एक उनको CCPO लगाया गया, इनको वहाँ पे मुबशरुल्लाह साहब और अहमद महमूद साहब की कमेटी ने इनको बुलाया, और उसमें उन्होंने इनसे सारी बात आगे डिटेल पूछी। तो और अगर दौरान गुफ्तगू कमेटी के ऑब्जर्वेशन हैं कि हमें लगा कि डोगर साहब के पॉइंट ऑफ व्यू में वो नहीं है। उन्होंने खैर इसको आके उन्होंने रिजेक्ट किया कि इल्ज़ामात मेरे पे गलत हैं। हाँ, इससे पहले वो जो थे वो उसका लंदन का कपल जो था डॉक्टर तारक महमूद और उनकी बेगम साहब आबदा साहिबा जो हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि जनाब कि इनको वहाँ पे हमारे घर के साथ जो ज़मीन गई है जिस पे फर्दर एक्सटेंड करके कब्ज़ा करना चाहते हैं डोगर साहब, वो ज़मीन बेसिकली उन्होंने गिफ्ट की है, उन प्रॉपर्टी डीलर्स ने गिफ्ट किया है इनको डोगर साहब को जो DAG ऑपरेशन थे। तो अब इनको मुफ्त ज़मीन दी गई है, और इसके बदले इन्होंने उनके बहुत सारे काम जो हैं, जैसे आपको पता है पुलिस वालों को या उनके होते हैं काम, इन्होंने वहाँ पर वो काम इस पर किए हैं इन्होंने। तो इस पे खैर जब उनको कन्फ्रंट किया गया, उनसे पूछा गया जी आप बताएं, तो उनको मेजर साहब ने जो कमेटी के चेयरमैन थे मुबशरुल्लाह साहब, उन्होंने इनको ये बात प्रपोज़ की। उन्होंने कहा जनाब कि मेरा ये ख्याल है कि आपने जिस ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है स्ट्रीट पे, आपने वहाँ पे एक नया प्लाट पे कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, इनकी 4 दीवारी से रिलेटेड आप मज़ीद कोई 10 मरले का इशू था वो करना चाह रहे हैं, तो बेहतर नहीं होगा कि आप वो वहाँ से ईंटें भी उठा लें, पाइप भी उठा लें और उसको खाली कर दें, क्लियर कर दें, ताकि मामला यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ये उन्होंने इनको प्रपोज़ किया। उस पर डोगर साहब जो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जनाब मैं नहीं करता ये। उन्होंने इसका एक और बयान बताया, उन्होंने कहा ना बेसिकली ये ज़मीन प्लाट जो है ना ये मेरी सिस्टर का है और मेरे वाले साहब इस पर घर बना रहे हैं, तो उनकी ज़मीन है, तो वो उनका सारा कुछ है।
तो उसके बाद खैर पता चला इनकी सिस्टर जो है कनाडा रहती हैं, वाले साहब भी कनाडा रहते थे उस वक्त, इनके भाई फैमिली सारी जो है ना, इनके बच्चे वगैरह जो हैं वो भी कनाडा रहते हैं, और इनकी अपनी वाइफ के साथ भी एक तरह सेपरेशन हो गई, और बल्कि उसके लिए भी एक बताया गया अच्छी खासी लीगल बैटल हुई थी कि इनकी मिसेज जो थी उन्होंने अदालत से केस वगैरह करके सारे वो डॉक्यूमेंट्स है उन्होंने अपने बच्चे वगैरह वापस ले गए थे। खैर वो एक उनका डोमेस्टिक इशू है, वो घर का है। अगर मोस्टली पाकिस्तानी पुलिस अफसरान जो है मोस्टली इस वक्त उनकी फैमिली जो है कनाडा में ही अगर सेटल्ड है, मोस्ट ऑफ द लोग जो बड़े बड़े यहाँ पे घर वगैरह चीज़ें वो वहाँ पे की हैं। खैर वो एक अलग इशू है। इस पे इन्होंने कहा जी मेरी सिस्टर का है, और इनके वाले साहब जो हैं वो भी उसमें आके सामने पेश हुए, जी मैं बेटी का बनवा रहा हूँ, और इनका महमूद डोगर साहब को कोई तल्लुक़ नहीं है इनसे, प्रॉपर्टी डीलर से जिनके बारे में कहा जा रहा है गिफ्ट का। उन्होंने ये कहा ये गिफ्ट जो है जी बेसिकली मेरे एक यहाँ पे अजीज़ से, उनका नाम शरीफ डोगर था, अब इनके वाले साहब ने बताया, इनके गुलाम महमूद साहब के, उनके शरीफ साहब थे, उनका इन प्रॉपर्टी डीलरों के साथ बिजनेस था, कोई दोस्ती थी, उनके कोई पैसे देने थे, कोई 30 लाख रुपए के करीब उनके शरीफ डोगर साहब के 25-30 लाख रुपए देने थे, उनका हमारे साथ ताल्लुक था। तो उन्होंने ये ज़मीन हमें उन्होंने दे दी थी, और हमने ट्रांसफ़र डीड के चक्कर में इसलिए नहीं पड़े, फ़ीस पड़नी थी कि हम इस फ़ीस से अवॉइड करने के लिए हमने इसको वो करवा लिया, हमने इसको गिफ्ट के तौर पर शो करवा लिया। ये कहानी उनको बताई गई, जो उन्होंने तस्लीम करने से इंक्वायरी कमेटी ने इसको आके इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जनाब ये बात हमें कुछ समझ में नहीं आ रही कि आपने इतने पहले के अरसे 2007 के बाद, अच्छा फिर जो ज़मीन गिफ्ट की, हाँ जो असल कैच था इसमें, जहाँ से सारा ये स्कैंडल बना, स्टोरी बनी, वो कैच ये था कि जनाब के इन्होंने ये जो गिफ्ट की हुई ज़मीन थी, जो कुछ उनको 1-1.5 कनाल दी गई थी, और जिसके बदले अकॉर्डिंग टू ये जो है इन्होंने जो अप्लीकेशन दी थी कि उसके बदले ये दीगर आके उनको बाकी जगहों पे आके कब्जे कराने में मदद दे रहे थे। उन्होंने ये कहा इनको कि जनाब कि ये ज़मीन फिर उन्होंने वहाँ से ट्रांसफ़र कर दी इस जगह पे जहाँ पे यूके की फैमिली जो है, इनको यहाँ पे अगेन इनकी ज़मीन थी 25 कनाल के करीब, इनकी वहाँ पे इन्होंने ली हुई थी, इनकी फैमिली ने घर वगैरह वालों ने ली हुई थी, तो वहाँ से ट्रांसफ़र करके इधर आ गई। पहले एक और जगह ज़मीन गिफ्ट की, उसको फिर एक प्राइम लैंड थी, फिर इसको यहाँ कन्वर्ट करके इधर उन्होंने कब्जे करने शुरू कर दिए बकौल उसके जो अप्लीकेंट थे वहाँ पे सारे। तो ये वो वहाँ पे चीज़ें सामने, बहरहाल ये कह रहे थे जी मेरा उनसे कोई तल्लुक़ नहीं है। खैर मामला बाद में जब खुला तो पता चला FIR हुई, इन पे फैमिली को हरास किया गया, थ्रेट किया गया। बहरहाल इनका यही मौक़िफ़ था जनाब कि हमारी ज़मीन है और मेरी बहन की ज़मीन है, हालांकि वो ये कहते हैं कि इनकी बहन जो है वो वहाँ कनाडा में रहती है, उनका इससे कोई तल्लुक़ ही नहीं है, कि उन्होंने वापस भी नहीं आना था, ना इनके भाई वगैरह सारे वहीं पर रहते थे। बहरहाल एनीवे किस्सा मुख्तसर जब इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट उनको बताई गई, और शहबाज शरीफ साहब को ही वॉज फ्यूरस, ये उनको खैर दाद देनी पड़ेगी शहबाज शरीफ साहब को, उन्होंने फौरी तौर पर इनको DIG ऑपरेशन के अहदे से हटाया, इनके खिलाफ उन्होंने अच्छे खासे स्ट्रिक्चर पास किए, SHO के खिलाफ कार्रवाई की कि जनाब कि ये सारे कुछ हैं। ये मामला फिर मेरी अभी लंदन वो बात हुई है उस फैमिली से जिनके साथ ज़मीन पे जिनके इशू था, जिनके पे कब्जे कराए गए थे, और पूरे प्रॉपर्टी डीलर्स जैसे मैंने बताया उसमें, तो उस पर उन्होंने बैठ कर उन्होंने मुझे कन्फर्म किया है उनकी उस पर फैमिली जो है जी बिल्कुल इशू हुआ था, हमारी ज़मीन पर मसला हुआ था, इसी तरीके कब्जे किए गए थे और हमें थ्रेट किया गया था, अगेन हमारे पे FIR दर्ज करवाई गई थी। ये अगरचे कहते थे कि ये FIR हमने अदालत के कहने पे उसमें दर्ज कराई थी, लेकिन इनका कहना था, इनके नोटिस में भी था, इनको पता भी था, हमने स्टे भी लिया हुआ है, इसके बावजूद इन्होंने जो प्रॉपर्टी डीलर्स है उनको इन्होंने सपोर्ट दी थी। ये प्रॉपर्टी डीलर्स का अपना खैर उस पर एक अपना मौक़िफ़ था। सर किस्सा मुख्तसर वो ये कहते हैं जी बिल्कुल एग्जैक्ट ये चीज़ें हुई थी। अभी तक मज़े की चीज़ है, वो जो कहते हैं जो इशू हमने उस वक्त लिया था, वो छोटा सा घर जो था अब माशाल्लाह बड़ा घर हो चुका है, उस पर और मज़ीद लैंड उसमें जो इनका घर था, इन्हीं का डोगर साहब का जो लाहौर में था, उसको मज़ीद एक्सपेंड कर दिया गया है, मज़ीद उसमें कुछ चीज़ें शामिल कर ली गई हैं, और प्लस अभी तक 8 साल से स्टे पे चल रहा है मामला। जो दीवार का था, उनकी ज़मीन पे कब्ज़े का था, वो स्टे पे चल रहा था। 12 जिस अफसर को मैं ये बता रहा हूँ, जिस अफसर को शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर के प्रॉपर्टी डीलरों और कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ उनके साथ दोस्ती तल्लुक़ और उनसे गिफ्ट लेने के इल्ज़ाम में, और उनको सारा वहाँ यूके से आए हुए ये जो थे, ये पाकिस्तानी थे जिनकी प्रॉपर्टी से कब्ज़े के, उन्होंने इंक्वायरी की में ये फाइंडिंग आने के बाद उन्होंने वो किया था, डिसमिस किया था, हटाया था DIG ऑपरेशन से। उनको इमरान खान साहब की हुकूमत ने और बुज़दार साहब ने उनको लाहौर का उनको CCPO लगा दिया है। उम्मीद है मेरे लाहौर के तमाम मीडिया दोस्त हैं जिनको शिकायतें रहती थी कि आपके पिछले CCPO साहब जो हैं वो शायद तामुल नहीं कर रहे थे, अब ऐसा CCPO आ गया जिन पर सबसे ज़्यादा इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो उस पर साबित कर दिया गया था कि ज़मीनों पे कब्ज़े में, प्रॉपर्टी डीलरों के साथ गिफ्ट लेने में और उनकी मदद करने में और मदद लेने में मुलव्वस थे।
तो बहरहाल लाहौर को मुबारक हो, उम्मीद काफ़ी है कि अब इसके बाद सारी शिकायतें हैं ना वो ख़त्म हो जाएगी। हाँ, मैं ज़रूर लास्टली ये बता जाऊँ कि वो कपल जो था जिससे मेरी बात हुई लंदन में, जो एप्लीकेंट थे, इसमें डॉक्टर महमूद और आबदा साहबा, वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब को नहीं पता होगा। वो इमरान खान साहब के बड़े सपोर्टर हैं, दोनों जो हैं मियाँ बीवी। उन्होंने इमरान खान साहब को हरगिज़ पता नहीं होगा कि जनाब के गुलाम महमूद डोगर साहब जो हैं, इनकी प्रॉपर्टी डीलरों से, कब्ज़ा ग्रुपों से किस तरीके से दोस्तें हैं, तल्लुकात, और कैसे उनको हरास किया गया था और कैसे उन पर FIR लॉन्च की गई थी और उनको डराया धमकाया गया था। वो कहते हैं अगर इमरान खान साहब को पता होता इन चीज़ों का तो वो कभी गुलाम महमूद डोगर साहब को वो कभी भी वहाँ पे वो ना लगने देते। बहरहाल डोगर साहब अगर कोई इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं, मौक़िफ़ देना चाहते हैं, मौक़िफ़ तो उनका इसमें इंक्वायरी में शामिल था। इवन देन अगर वो देना चाहते हैं तो ही इज़ मोर देन वेलकम। ये थी कुछ कहानी जो मैंने आपके साथ ये शेयर की है कि एक जिस अफसर को, बड़े लाडले अफसर को शहबाज शरीफ साहब ने डिसमिस किया था 2012 में इन तमाम कब्ज़ा ग्रुपों और प्रॉपर्टी डीलरों के साथ दोस्ती तल्लुकात पर, उसको इमरान खान साहब और बुज़दार साहब ने लाहौर का CCPO लगा दिया है। दैट्स इट।